Hi, in this video I am talking about how to calculate, how to derive a formula to determine the moment of inertia of a bar around the axis which passes through the center of mass of the bar. So topic लिख लेते हैं अपना क्या है, mi of a thin bar around an axis perpendicular passing through center of mass of bar. सो इसके बारे में हमें देखना है इस टॉपिक में. सो एक बार देख लेते हैं. बार मतलब कोई भी सिंपल रेक्टेंगुलर पाइप लाइक बार. सो मानते हैं एक बार हमारे पास है कुछ लेंथ की. इसकी लेंथ हम कंसिडर कर लेते हैं, टोटल लेंथ L ले लेते हैं. ओके और एक एक्सिस ले लेते हैं जो उसके सेंटर ऑफ मास से जा रही है. सेंटर ऑफ मास का लगभग यहाँ होगा और ये एक्सिस है सेंटर ऑफ मास से जाने वाली C मान लेते हैं इसको, राइट. सो ये डिस्टेंस L/2 हो जानी है बिकॉज ये आपको मालूम है हाफ डिस्टेंस पे इसका सेंटर ऑफ मास लाई कर रहा होगा बिकॉज दिस इज अ रेगुलर मास बॉडी. ये डिस्टेंस L/2 एंड L/2 हो जाएगी. लेट मी रब दिस. ओके, I am also considering about this body that the mass of unit length of this bar is smaller. What does the mean by the unit length mass? मान लीजिएगा ये जो पूरी बॉडी है वो छोटे छोटे पार्टिकल्स या छोटे छोटे पार्ट्स से मिल करके बनी है. ये जो बार है ये सॉलिड होगा इस तरीके से. 3D फिगर है बट आपको यहाँ पर केवल इसका फ्रंट व्यू दिख रहा है. मैंने ये माना मैंने इस पूरे लेंथ को, इस बार के लेंथ को यूनिट लेंथ में डिवाइड कर लिया है जिसकी वैल्यू कितनी है 1 यूनिट 1 यूनिट एंड 1 यूनिट 1 यूनिट 1 यूनिट. इस तरीके से टोटल 1 यूनिट कुल मिला करके L लेंथ बना रही है. सो L लेंथ को मैंने डिवाइड कर लिया है 1 यूनिट्स में कुछ. और हर यूनिट का जो मास है वो हमने कंसिडर किया है स्मॉल m. ओके, सो 1 यूनिट का मास स्मॉल m है, 2 यूनिट का 2m हो जाना है, 3 का 3m हो जाना है और L यूनिट का कितना हो जाना है यहाँ पर ml या lm हो जाना है. और L यूनिट मतलब इस टोटल लेंथ में जितनी भी यूनिट्स होंगी मतलब L यूनिट्स ही हैं टोटल. इसमें उन टोटल मास क्या हो जाएगा हमारे पास, बॉडी का पूरा मास हो जाएगा. सो इसको आप ऐसे भी कह सकते हो यहाँ से स्मॉल m जो है वो टोटल मास डिवाइड बाय द लेंथ ऑफ द बार है. इसको बोल सकते हो मास पर यूनिट लेंथ हमारा जो है. इसको मैं लिख देते हैं यहाँ पर मास पर लेंथ या मास पर यूनिट लेंथ जो हमारे पास है वो स्मॉल m है. ठीक है, चलिए इस बॉडी का इस एक्सिस के अराउंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए मैं कंसीडर करता हूँ एक यहाँ पर एक स्ट्रिप छोटी सी जिसकी डिस्टेंस या विड्थ dx है. एक्स एक्सिस के अलोंग हम इसको रख रहे हैं तो मैं इसकी जो विड्थ मानी वो dx ले ली है. और ये जो स्ट्रिप है ये छोटा सा जो इसके पार्ट है लेंथ एलिमेंट है उसकी डिस्टेंस x है या x डिस्टेंस पर सिचुएटेड है. ओके, सो छोटे से स्ट्रिप हैविंग विथ dx एट डिस्टेंस x का अगर हम मास निकालें तो कितना होगा. यूनिट लेंथ का मास स्मॉल m है, 2 यूनिट का 2m हो जाएगा, लेंथ L का Lm हो गया. तो यहाँ पे लेंथ इसकी dx है तो dx स्ट्रिप का मास कितना हो जाएगा mdx. So mdx is the mass of strip having width dx, right. So मैं क्या काम करता हूँ, सबसे पहले मैं इस बॉडी का टोटल मास टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया ना निकाल करके छोटी से मास एलिमेंट या लेंथ एलिमेंट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक्सिस के अराउंड निकाल लेते हैं. सो इस मास एलिमेंट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस का अराउंड कितना होगा, इसका मास टोटल मास इज mdx और एक्सिस से जो डिस्टेंस है उसका स्क्वायर मुझे देगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस लेंथ एलिमेंट का इस एक्सिस के अराउंड. ओके, और आपको मालूम है इस पूरी बॉडी में इस तरीके से बहुत ज़्यादा स्ट्रिप्स होंगी इस लेंथ के अकॉर्डिंग. मीन्स दैट dx लेंथ की स्ट्रिप ये है और भी होगी dx और भी होगी dx. इस तरीके से इसकी पूरी लेंथ में आप बहुत सी dx कंसिडर कर सकते हो.
एंड इस तरीके के dx आपको दिख रहा है कहाँ से कहाँ तक है, यहाँ से यहाँ तक, मीन्स दैट टोटल लेंथ, अगर इसको आप बोलोगे, अगर इसको आप सेंटर मानते हो, ओरिजिन मानते हो, सो ओरिजिन से इधर की साइड में कितनी लेंथ है हमारे पास, l/2, और यहाँ पर भी l/2 है। सो इधर की साइड जो लेंथ हमारे नेगेटिव कैलकुलेट करेंगे उसको, सो dx ऐसे कितने होंगे, फ्रॉम -l/2 टू +l/2, टोटल हमें वो dx लेंथ के एलिमेंट मिल जाएंगे जो इस बॉडी में, इस पूरे बार में होंगे। सो क्या काम करते हैं, ये आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकला है छोटे से स्ट्रिप का, mi ऑफ स्ट्रिप, और अगर मुझे पूरी बॉडी का निकालना है तो पूरी बॉडी का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, अगर मैं I बोलूँ इसको ICM में बोल देता हूँ क्योंकि ये सेंटर ऑफ मास एक्सिस के अराउंड है, वो कितना हो जाएगा, दिस इज द टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दोज स्ट्रिप्स विच आर कंप्राइज्ड इन द बार, मीन्स दैट ऐसी स्ट्रिप कहाँ से कहाँ तक होंगी, यहाँ से यहाँ तक टोटल स्ट्रिप होंगी। सो -l/2 टू +l/2 तक की जितनी भी स्ट्रिप्स हैं उन सब का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अराउंड दिस बॉडी मुझे टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया देगा। सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ वन स्ट्रिप इज mdx, मास ऑफ वन स्ट्रिप मल्टीप्लाई उनकी डिस्टेंस, ने मुझे क्या दिया, एक स्ट्रिप का मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिया, और समेशन करने का मतलब ये इंटीग्रेशन फ्रॉम -l/2 टू +y2, तो यहाँ से यहाँ तक उन सभी स्ट्रिप्स का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अराउंड मिल चुका है। ओके, सॉल्व करते हैं इसको, इस लिमिट को कन्वर्ट कर लेते हैं, 2 से मल्टीप्लाई करने पर ये लिमिट बदल जाएगी 0 टू l/2 में, और m इस कांस्टेंट है, उसको बाहर ले लेते हैं, आपके पास बचा x² dx, दिस इज सिंपल कैलकुलेशन। सो 2m इंटीग्रेशन ऑफ x² इज x⁻³ divided by 3 and limit is 0 to l/2. After putting this value I will get l³ divided by 3, 2⁻³ is 8, again this is 3, and so this is 2m multiplied by l³ upon 24, and 2 cancel हो जाएगा 24 से 12 times, so this is m l³ divided by 12, this is 12, this is the ICM, राइट। इसकी फॉर्म थोड़ी सी आगे और देखते हैं। सो मेरे पास फॉर्मूला आया है ICM इक्वल्स ml³ divided by 12, ओके, आई एम राइटिंग इट एज ml एंड l² divided by 12, एंड यू नो ml किस क्वांटिटी को शो कर रहा है, टोटल मास को, सो आई कैन पुट हियर कैपिटल M which shows the total mass of the bar. So this is the moment of inertia of a bar around an axis which passes through the center of mass of the body perpendicularly, which is equal to the ml²/12. Okay. Now let's talk about the moment of inertia of this body around the axis which passes through one of the end of this bar. Means that, चलिए देखते हैं क्या हम बोल रहे हैं। तो सेकेंड केस हमारे पास क्या हो जाना है, फर्स्ट केस हमारे पास हो चुका है ये, सेकेंड केस में अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू, ये परपेंडिकुलर है, ये भी पासिंग थ्रू एन एंड। सो ये हमारे पास बार है, इसके इस एंड से अगर आप इसको एक एक्सिस पास कराइएगा और इससे चाहे आप इसको इस तरीके से घुमाओ, मीन्स दैट लाइक दिस इज द स्केल, पहले हमने निकाला था इस स्केल का इस एक्सिस के अराउंड, इसको पहले हम इसके सेंटर ऑफ मास के अराउंड घुमा रहे थे, इस तरीके से घुमा रहे थे ऐसे करके, वो आपका पास आया ml² divided by 12। इस बार हम इसका कोई से एक एंड ये ले लीजिएगा, अदरवाइज आप ये ले लीजिएगा, एनी वन एंड। अब हम इसके अराउंड इसको हम घुमाएंगे इस तरीके से, ऐसे घुमाएंगे, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, ऑफ कोर्स दिस मोमेंट ऑफ इनर्शिया विल बी ग्रेटर, बिकॉज पहले मास इस एक्सिस से दोनों और इक्वल डिस्ट्रीब्यूटेड था, अब यहाँ पर इस बार क्या है, मास इसका टोटल एक साइड ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा आएगा, और आपको वैसे ज़्यादा उसको घुमाने में ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी, इसका मतलब इसके मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा आएगा। ये बहुत कॉमन सेंस की बात है। चलिएगा इस एक्सिस के अराउंड हम देखते हैं इसका। सो इस एक्सिस के अराउंड निकालने के लिए हम हेल्प लेंगे थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस, जो हमने पहले वीडियो में देखी है। तो इस एक्सिस के अराउंड जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस से कितना हो जाना है, किसी आर्बिट्रेरी एक्सिस के अराउंड किसी बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इक्वल टू होता है उस बॉडी के मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसके सेंटर ऑफ मास के अराउंड प्लस मास ऑफ द बॉडी एंड द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द एक्सिस। तो इस एक्सिस के अराउंड जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा
ये एंड है, एंड्स के पास हुए तो मैं इसको आई एंड बोलते हैं। इक्वल टू हुआ किसके, सेंटर ऑफ मास वाली एक्सिस के अराउंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया के, प्लस द टोटल मास ऑफ द बॉडी विच इज कैपिटल एम एंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द एक्सिस। एंड ये डिस्टेंस कितनी है आपको पता है, टोटल लेंथ एल है, ये l/2 है, सो दिस इज द l/2। सो l/2 डिस्टेंस का क्या स्क्वायर। सो क्या था हमारे पास, फ्रॉम द पैरेलल एक्सिस द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ a body around any axis equals to the sum of the moment of inertia of the body around the axis which pass through the center of mass and the mass to the product of square product of the square of distance between the axis। so यहाँ से हम निकाल सकते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अराउंड। दिस इज ICM, और ICM आप जानते हो कितना था पहले हमारे पास, अभी भी आया है ml² डिवाइडेड बाई 12, एंड ये आपके पास है ml² डिवाइडेड बाई 4। ये सॉल्व होकर के आएगा 12 लाइक दिस इज हाउ मच, दिस इज 3, 12 इज LCM ml² प्लस दिस इज 3 ml², दिस इज 4 ml डिवाइडेड बाई 12, सो दिस इज ml² डिवाइडेड बाई 3। सो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमारे पास आया है एंड के अराउंड, किसी एंड से पास होने वाली एक्सिस के अराउंड हमारे पास ये आया है, जबकि सेंटर ऑफ मास के अराउंड जो हमारे पास था वो था ml² / 12।